नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबसे पहले यही शुरुआत सबसे बेस्ट रहेगी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं बाजार में एक शानदार रिकवरी देखने को मिल रही है। एक मिनट के लिए ना थोड़ा सा भारतीय बाजार से शिफ्ट करते हैं जापान के बाजार में। जापान जो एक बड़ी चिंता का विषय बन रहा था कि येन कैरी ट्रेड करने हैं, ये है वो है और अनाप शनाप चीजें, और 37 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली आपको सिंगल डे में जापान में। 37 साल बाद, इनफैक्ट आप ये कह सकते हो 1987 में हुई थी इतनी बड़ी, इससे बड़ी नहीं, मतलब इससे छोटी थी। जो कल हुई है 12.5% निकाई बंद हुआ। अभी का क्या हाल है पहले मैं उसका अपडेट देना चाहूंगा। निकाई आपके लिए 10% बाउंस बैक मार रहा है। कितना मार रहा है? 10%। तो एक ही दिन का था क्या सारा मामला, बट स्टिल निकाई अभी भी अपने हाई से करीब 15-16% नीचे है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो बाउंस बैक जरूर है, बहुत अच्छा है, बहुत शार्प है, बहुत तेज है। मतलब इंडेक्स अगर इतने बड़े बड़े मूव दे रही है तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल की मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने भारतीय बाजार की तरफ। ये तो अपडेट हो गई कि बहुत अच्छा बाउंस बैक आ रहा है आज जापान की तरफ से, और डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर्स भी काफी पॉजिटिव अच्छा दिख रहे हैं इस समय। दैट मींस आज एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन हो सकता है अमेरिका में भी, ऐसा लग रहा है। अब आ जाता हूं भारतीय बाजार पे। शानदार रिकवरी यहां भी है। निफ्टी 24,327 पे ट्रेड कर रहा है, 270 पॉइंट्स की रैली है। सेंसेक्स 900 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी 350 पॉइंट्स, मिड कैप स्मॉल कैप भी 1.5% की रैली दे रहे हैं। मार्केट ब्रेथ सुपर स्ट्रॉन्ग है। 320 शेयर्स नेगेटिव हैं, जिसके सामने 1875 शेयर्स समथिंग पॉजिटिव है एनएससी पे। ये डेटा और मजबूत था और पॉजिटिव था जब हम बाजार में खुले थे, तो केवल 180 शेयर्स केवल नेगेटिव थे। अभी तो 325 हो गए हैं। अच्छा, अब कुछ लोग तो पहले ये कहना चाहेंगे भाई कल तक तो आप बहुत नेगेटिव थे। एक्चुअली में नेगेटिव तो नहीं, जो चीज चल रही थी बस वही बताई थी आपको। और एक चीज और बोली थी कि अभी पैसा लगाना नहीं है, पहले बेस क्रिएट तो होने दो। अभी तो ऊपर से चाकू छूट रहा है, कहां जाएगा पता नहीं है। ठीक है, यही वर्ड्स थे मेरे। अभी मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहूंगा। अभी जो मार्केट ट्रेड कर रहा है ये वॉलेटाइल, काफी वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। ठीक है, हमारे लिए कल भी 23,800 ब्रेक नहीं हुआ था, और एक मेरा ऊपर में लेवल था 24,400 का, वो अभी तक ऊपर में ब्रेक नहीं करा है, और कल वाला सपोर्ट भी ब्रेक नहीं करा है। अभी यहां पे फर्स्ट एक्यूमुलेट करने का समय आ गया है। लेकिन पूरी स्ट्रेटेजी समझिए। पूरी स्ट्रेटेजी ये कहती है कि मैंने अगर 30 रुपए बाजार में लगाने हैं, मान के चलो 30 रुपए बाजार में लगाने हैं, 30 नहीं 100 रुपए लेते हैं, राउंड फिगर करते हैं। 100 रुपए अगर बाजार में लगाने हैं मैंने, तो मैं अभी उसमें से 30 रुपए लगाऊंगा, यानी 30% ही लगाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा। अगर 30 रुपए का एग्जांपल दूं तो 9 रुपए लगाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा। अब क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास ना कुछ ठोस चीज नहीं है। पहला उछाल सेलिंग में आता है, इसलिए आपने सुबह एकदम 24,400 के पास पहुंचते हुए देखा बाजार को। वहां से एक डिप आई और 24,250 तक आया। ठीक है, 150 पॉइंट की डिप भी तुरंत आ गई थी। फिर अभी वापस से रिकवरी आई है, 24,300 पार ट्रेड कर रहा है। तो 30% हम अभी एक्यूमुलेट करेंगे। बचा हुआ 70% हम दो सिनेरियो में लगाएंगे। पहला, 23,800 अगर ब्रेक करता है जैसे ही, तो 23,500 तक मेरे को सीधे जगह दिखती है, मतलब कोई रुकावट है ही नहीं। फिर वहां पे एडिशनल 30% डालेंगे, फिर भी 40% स्टिल होल्ड करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे क्या हाल है। इन केस मार्केट नहीं गिरता है और बाजार ने कह दिया ठीक है जो लो लगना था लग चुका है, खत्म खेल, अब नहीं गिरने वाला मैं, तो 30% तो हमारा अभी चला गया। और 24,400 के ऊपर जैसे ही मार्केट क्लोजिंग दे दे, चाहे आज ही क्यों ना दे दे, केवल 70 पॉइंट दूर है 24,400 से हम लोग, आज ही 24,400 के ऊपर 330 के करीब आपको क्लोजिंग आते हुए दिखे, तो एडिशनल 20% और डाल देना, यानी 50% आपका इन्वेस्ट हो जाएगा करंट लेवल से ही, आप ये मान लो। ठीक है, बचा हुआ 50% फिर भी रखना है, क्योंकि चिंताएं ऐसे नहीं है ना एकदम बनी एकदम खत्म हो गई। ये बहुत वॉलेटिलिटी थी। मैंने आपसे पहले दिन भी कहा था, सैटरडे संडे भी कहा था, कल भी कहा था कि रेसेशन का फियर फालतू है भाई, अनरीजनेबल गिरावट हो रही है ये। रेसेशन कहां से? रेसेशन मंदी आपको अनएम्प्लॉयमेंट डेटा दिखा रहा है। अभी रेट कट आ जाएगा तो वो 3 महीने बाद वो तेजी दिखाने लगेगा। आपसे मैक्सिमम लेवल पे मैंने दिसंबर तक की बात करी थी कि मैक्सिमम लेवल पे दिसंबर तक रुक जाइएगा।
आपके लिए 2 दिन में वापस चीजें सुधर रही हैं और आज सब पॉजिटिव हो गई हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जो नेगेटिव होगा। हालांकि नेगेटिव कल भी बहुत कम लोग थे, मेरे को लिटरली दिख रहा था बहुत कम लोग थे। बस यही था कि ये कह रहे थे लगा दो, बट हमें एक लेवल चाहिए था जहां से बाउंस मारे। 24,400 तोड़ रहा था, 24,000 आ रहा था, 24,000 के भी लेवल्स तोड़ रहा था, 23,900 तक नीचे में फिसला मार्केट। तो अभी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि नीचे जो है वो सपोर्ट हो गया है, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि बना है। 23,900 जो कल का लो है वही मेरे को नहीं लगता बाजार जल्दी तोड़ेगा, और अगर तोड़ता है तो 23,800 के नीचे फिर हम दोबारा से 23,500 तक जाते हुए देखेंगे मार्केट्स को। तो बाजार वॉलेटाइल है, मार्केट में अभी स्ट्रेंथ दिख रही है। कल मतलब कोई सोच सकता है कि 1000 पॉइंट आपका डाउ जोन्स टूटे और आप अगले दिन हरे निशान में खुल जाओ। तो ये सारी चीजें सोच से समझ से परे चल रही हैं। आप कहो कि भाई आपकी प्रिडिक्शन गलत है, या मैं कहूं कि भाई मार्केट ही उल्टा सीधा चल रहा है, वो मैटर ही नहीं करता इस समय। जो स्क्रीन पे है वही सच है और वही हकीकत है इस समय। अगले पल क्या होने वाला है कुछ नहीं पता चल रहा है मार्केट में। आपका निकाई 12.5% सिंगल डे में क्रैश हो रहा है, अगले दिन 10% ऊपर जा रहा है। कोई बात है? मतलब ये कोई मजाक चल रहा है? इंडेक्स लेवल पे इतने बड़े मूव आ रहे हैं आपके लिए। तो मार्केट क्या कह रहा है? मार्केट कुछ नहीं कह रहा। अभी बाजार कहीं ना कहीं शांत होने की कोशिश कर रहा है। कल आपके लिए कैश मार्केट में अगर एफआईआईज ने भर के बेचा तो भर के डीआईज ने खरीदा भी, और अब फ्यूचर्स में ज्यादा बड़ा आंकड़ा आया नहीं है, 1042 करोड़ की सेलिंग आई है बस। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, बढ़िया तेजी चल रही है। मैं तो इतना ही कहूंगा, आज के ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छा दिख रहा है। जो भी आपने स्टॉक्स की लिस्ट बना रखी है क्वालिटी स्टॉक्स की, उसमें आप 30% निवेश मारिए, बचे हुए 70% को स्टिल होल्ड कीजिए। अगर नीचे में लेवल ब्रेक होते हैं तब एडिशनल 20-30% मारना, और अगर ऊपर में लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर एडिशनल 20% का एक्यूमुलेट और मारना। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। और आपके लिए निफ्टी 1% ऊपर है। स्टॉक ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा भाग गया या बहुत ज्यादा सस्ता था जो आप कल लेने वाले थे। ऑलमोस्ट 2% का मैक्सिमम लेवल पे फर्क होगा, इससे ज्यादा कोई फर्क है नहीं। कल आपके साथ हमने ये भी कहा था कि जो चल रहा है ना आज गिरावट में, वो तेजी में नहीं चलेगा। आप देख लीजिए, आप एफएमसीजी सेक्टर कुछ खास नहीं कर रहा आपके लिए, न्यूट्रल ही पड़ा है, नेगेटिव ही पड़ा है इनफैक्ट। तो वो होता ही है मार्केट में, जब आप डिफेंसिव सोच के जाते हो और मार्केट में तेजी बनती है तो फिर वो डिफेंसिव कुछ नहीं कर पाता। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें सही से समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।